Hello guys, a very good evening to all of you. This is Amrit Kaur, your own English mentor, and स्वागत है आप सभी का बैंकर्स अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो डिस्कशन करेंगे आज का जो बहुत ही खास मुद्दा है वो है हमारा IBPS PO की सैलरी और जॉब प्रोफाइल को लेकर के, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि मैम यही सैलरी बस हमारे अकाउंट में आए, बैंक PO ही बनेंगे तो, है ना। तो चलिए जल्दी से फटाफट आज हम डिस्कस कर लेते हैं ये दोनों कुछ खास चीज़ें। तो पहले तो बच्चे आप सभी को पता है कि ये दो चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि आई एम श्योर एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग को पता है, एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर पैटर्न है या फिर जो हमारा मार्किंग स्कीम है वो भी आप लोग को पता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी, बिकॉज बहुत सारे सेशंस होते चले आ रहे हैं। लेकिन पीओ के अंदर ये जो मेजर पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं हमारे इस IBPS PO रिक्रूटमेंट 2023 के अंदर, वो कौन कौन से 11 बैंक्स हैं हम जरा यहाँ पर फटाफट से देख लेंगे। तो ये पार्टिसिपेटिंग 11 बैंक्स हमारे पास यहाँ पर हैं बच्चे। पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और आप सभी को ये भी पता है कि 1 अगस्त से लेकर के इसकी फॉर्म फिलिंग डेट है वो स्टार्ट हो गई है और 21 अगस्त तक ये फॉर्म फिलिंग है, ये डेट हमारे पास है फॉर द फॉर्म फिलिंग। तो आप लोग जल्दी जल्दी से अपना इसको फिलअप कर दो ताकि अपने प्रेफरेंस के सेंटर्स भी आप लोग को मिल पाए। ठीक है, एग्जाम का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भी आपको पता ही है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। चलिए जल्दी से बात करते हैं आगे। एंड अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोफाइल की। तो जब भी हम प्रोफाइल की यहाँ पर बात करें कि मतलब जब आप सेलेक्ट हो चुके हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आपका प्रोफाइल क्या होने वाला है वहाँ पर, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, जब हम प्रोबेशन पीरियड की बात कर रहे हैं, selected candidates are trained for various day to day banking operations। बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए इनकी ट्रेनिंग होती है। अब बैंकिंग ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिलिंग, इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू कलेक्शन, ये सब चीज़ों के लिए आपको अच्छे से बखूबी ट्रेनिंग दी जाती है। अब आपको अपने कस्टमर्स के लिए उनका जो क्वेरीज है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना है यहाँ पर। नंबर 3, प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मेंटेनेंस एंड द सुपरविजन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ब्रांच एक्टिविटीज। मतलब कि जो भी ये ब्रांच की एक्टिविटीज है ना, उसके लिए ये PO जो कि प्रोबेशनरी ऑफिसर है वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। बीइंग अ PO, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अप्रोचिंग न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज टू द ब्रांच। अब आपके पास ये भी एक मुद्दा है कि आपको एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर लाना है, यहाँ पर इनवाइट करना है। फिर हम बात करते हैं, द प्रोबेशनरी ऑफिसर हैज टू डायरेक्ट डेली ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज एंड द लोन रिलेटेड एक्टिविटीज। तो जो डेली की ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें भी ये डील करेंगे। मतलब दे हैव टू डायरेक्ट, यहाँ पर डायरेक्शन देनी है डेली ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज के लिए एंड लोन रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी आपकी हो रही है। एंड दिस इज द मेजर रोल हियर इज अगेन टू मेंटेन द पब्लिक रिलेशंस, जिसको आप PR भी बोलते हैं। सो कस्टमर्स के साथ उनकी क्वेरीज, उनकी डिफिकल्टीज, उनकी प्रॉब्लम्स को डील करना एंड उनके साथ एक डायरेक्ट PR, जैसे कि एक पर्सनल रिलेशन बनाना, ताकि आगे वाले आने वाले टाइम में वो अपने फैमिली में से अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपने रिश्तेदार का वहीं पर उसी बैंक में खाता भी खुलवा सकते हैं। सो PR विद द कस्टमर्स एंड ब्रिंग इश्यूज एंड ग्रीवेंसेस टू द बैंक अथॉरिटी। और जो भी यार इश्यूज हैं, ग्रीवेंसेस हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो बैंक अथॉरिटी के नोटिस में लाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सैलरी मुद्दा काफ़ी खास है, क्योंकि यार इतनी मेहनत के बाद जब इंसान प्रोबेशनरी ऑफिसर बन रहा है तो ये हर स्टूडेंट का एक डिज़ायर पहले दिन से ही रहता है कि मैम इसका सैलरी पता लग जाए, क्या क्या जो हमारे पास पर्क्स हैं, अलाउंसेस हैं इसमें ऐड है, और मैम क्या क्या डिडक्शंस होंगे और नेट सैलरी हमारे हाथ में कितनी आएगी। तो चलिए देखते हैं इसको भी। सो बच्चे, इसकी जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे पास बेसिक सैलरी यहाँ पर होती है 36,000, मतलब कि 36,000 रुपये। इसके अंदर डियरनेस अलाउंस आपका लगता है 8593 रुपीज़, मतलब 8,500
आई जस्ट रिपीट 8593, मुझे 93 को हिंदी में बोलना नहीं आता। चलिए HRA की बात करते हैं, 3240 रुपीज मतलब 3240। और CCA की बात यहाँ पर कर रहे हैं, वो है बच्चे 1400 रुपए। कुछ स्पेशल अलाउंसेस भी मिलते हैं इसके अंदर हमें, और वो स्पेशल अलाउंसेस हैं यहाँ पर 5904 रुपीज के। साथ ही में आप देखेंगे DA अदर्स, ये है हमारा 1552। एंड लर्निंग अलाउंसेस, ये रहा लर्निंग अलाउंसेस, ये है माय डियर 600 रुपीज का। तो टोटल यहाँ पर आप देखेंगे 57,289 रुपीज बन गए हमारे यहाँ पर सैलरी के। लेकिन यहाँ पर कुछ डिडक्शंस भी हैं, कुछ टैक्सेस भी हैं। तो ये रहा हमारा एक टैक्स 200 रुपए का। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर 4,459 का, मतलब जब आप इस अमाउंट को इसमें से डिडक्ट करेंगे तो टोटल डिडक्शंस आपके बन रहे हैं कुछ 4659, मतलब 4,659। और ये अमाउंट आपका इस ग्रॉस सैलरी में से माइनस होगा, मतलब ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शंस। अब जब ये डिडक्शंस हमारे लेस हो गए तो हमारे हाथ में एक नेट सैलरी आ जाती है, ठीक है, और वो नेट सैलरी है 52,630, जहां पर ये रीजन टू रीजन थोड़ा वेरी भी करेगी। अब जानने की खास बात यहाँ पर ये है, क्योंकि हमें ये दोनों चीजें पता है, और एक स्पेशल चीज आप लोगों को ये भी बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम एग्जाम की बात कर रहे हैं, ये एग्जाम आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू यहाँ हो रहा है, जहाँ पे प्री में अगर आप इंग्लिश की बात करें या फिर मेंस में आप इंग्लिश की बात करें, प्री में आपके पास इंग्लिश रहने वाली है गाइस 30 मार्क्स की, मेंस में आपके पास रहने वाली है इंग्लिश 40 नंबरों की प्लस 25 नंबर का 25 मार्क्स का आपके पास डिस्क्रिप्टिव भी होने वाला है, जिसके लिए आप लोग को बहुत तहे दिल से राइट फ्रॉम द प्रीलिम्स ही तैयारी करना है। एक बात ध्यान से समझ लो, आप लोग का जो मुद्दा है, जो मोटिव है, वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रीलिम्स को निकालना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग का मुद्दा, आप लोग का गोल, आपका एंड रिजल्ट ये इंटरव्यू है। तो प्लीज एक तो अपने इस पर्टिकुलर गोल से भटकना नहीं। बहुत सारे हिंड्रेंसेस, ऑब्स्ट्रक्शंस, कठिनाइयाँ, उतार चढ़ाव ये सभी आएंगे, लेकिन अपना वो जो जुनून है ना, वो बरकरार रखना। और अगर आपको लगता है कि आप इस जुनून को बरकरार रख सकते हो, और इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यार 30 नंबर, फिर 40 नंबर, फिर 25 नंबर, और कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव में हर जगह आपको ये काम दे रहा है, तो आप अपना रीडिंग अभी से ही स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो रीडिंग, आपका वोकैब और आपकी ग्रामर, आई थिंक यही 3 चीज़ें हैं हर स्टूडेंट को जो कि मुश्किल लगती हैं, और माय डियर यही 3 चीज़ें हैं जो पूरी की पूरी इंग्लिश को समाप्त कर देती हैं, कंबाइन कर देती हैं। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हर दिन मेरा एक स्पेशल सेशन होता है इस सब को लेकर के। सेशन का नाम है द हिंदू एडिटोरियल, ठीक है, और ये रोज़ाना आपके अपने चैनल पर यूट्यूब पर 5 बजे हर दिन फ्री में ये सेशन लिया जाता है। और इस जुनून को ऐसा बरकरार रखो कि अभी तो यार एग्जाम है आपका सितंबर अक्टूबर में जा करके, तो सितंबर अक्टूबर में बात करें 23 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर, ये 3 दिन में आपका प्रीलिम्स कंडक्ट होगा। मेंस आपका कंडक्ट होगा 5 नवंबर को। तो आई थिंक ये डेट्स आपको सभी को बहुत अच्छे से याद है। तो फिर भी अगर हम ये एक बार यहाँ पे डिस्कशन कर लें, क्योंकि अब हमें ये पता है कि प्रीलिम्स और मेंस आपका कब कब होने वाला है। देखो 23 एंड 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर, ये रहा आपका 5 नवंबर 2023। सही बात,
चलिए, आज आप लोग बैठे हैं अगस्त में, आप लोग को शायद यार 1 तारीख को पता लग गया, तो नोटिफिकेशन आ रहा है, 31 को पता लग गया था कि 1 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी 31 जुलाई को। तो आप इस अगस्त और सितंबर को इतना कड़ी मेहनत से जान लोगे ना चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को, बेसिक्स को, बार बार, 1 नहीं 2 नहीं 10-10 बार करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लग रहा है तो हर दिन एक आर्टिकल करो। लग रहा है कहीं ना कहीं दिक्कत मैम एरर्स में है, पैरा जंबल्स में है, तो ग्रामर कॉन्सेप्ट के अंदर एकदम मतलब ध्यान लगा दो अपना। पूरे के पूरे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को घोट करके पी जाने का मतलब समझते हैं कि उसको यार ऐसा याद कर लेना कि जिंदगी भर आपका रिटन हो, स्पोकन हो, एग्जाम हो, आप कभी नहीं भूलें उसे। बस यही इंस्पिरेशन चाहिए, यही जुनून चाहिए टिल इंटरव्यू, टिल योर मेंस। और हम लोग आपके साथ बैठे हैं। कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपको गाइड और मेंटरशिप चाहिए, अगर आपको ये बिल्कुल भी लगता है कि एक राइट पाथ, एक राइट डायरेक्शन या फिर राइट गाइडेंस चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो ये पर्टिकुलर किट। और ये एक सिर्फ नॉर्मल किट नहीं है बच्चे, इस किट के अंदर ना जाने कितनी चीज़ें हैं जो शायद आपको अभी पता भी नहीं है इसके अंदर होंगी। चाहे वो एक लाइव क्लास हो, चाहे वो लाइव क्लास के साथ आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस हों, या फिर कुछ हमारे टीचर्स के हैंडआउट्स हों, ठीक है, हैंडआउट्स हैं, नोट्स हैं, या फिर कुछ टेस्ट सीरीज हैं, तो ये सब कुछ अवेलेबल है। इस कोड के साथ आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। आप जाइए इसको एप्लीकेशन पे और वेबसाइट पे अड्डा स्टोर, दिस इज दी ऑफिशियल वेबसाइट www.adda247.com, या फिर अड्डा की ऐप पे जा करके इस कोर्स को लेकर के अपना डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं 78% का वाया दी एप्लीकेशन। ऐसे बहुत सारे और भी बैचेस हैं और मेरे कई स्टूडेंट्स यार अब आने वाले एग्जाम्स, चाहे वो पीओ हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो एसओ हो, चाहे वो नाबार्ड हो, आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपके पास है, या फिर अब तो हमने आरबीआई 2024 की भी तैयारी करानी शुरू कर दी है और उसका भी बैच स्टोर पे है। कोड Y536 से आपको काफ़ी सारी चीज़ों का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो घबराना नहीं है, आप ले सकते हैं। ये कुछ टेस्ट सीरीज़ हैं, ये भी एप्लीकेबल है, इस पर भी हमारा जो रोल है वो कोड है एप्लीकेबल है। यहाँ पर बस S लग जाएगा अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं। और माय डियर, मेरा सेशन हर दिन ये सेशन मेरा यहाँ पर 5 बजे को होता है। 5 बजे बिल्कुल लाइव क्लास हमारी चलती है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। तो आप ये चैनल पर आकर के सब्सक्राइब करके इस वीडियो को देखिए। और कसम से मैं आप लोग को, हर स्टूडेंट को यहाँ प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपने ये सेशन देखा है तो शायद आप अपने अंदर, अपने रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन में एक चेंज महसूस करेंगे। और आई थिंक मेरा ये कहना ही बहुत था। बाकी आप लोग जाइए, सेशन को देखिए। गुड लक। दिस इज योर इंग्लिश मेंटर अमृत कौर and I'm signing off. See you in my live session at 5 p.m. tomorrow. God bless you all guys and take care of yourselves.